हेमराज जी ने उसको बहुत सी प्रलोभन दिया किंतु नहीं माना, है ना। अपने उन प्रलोभनों से च्युत नहीं हुआ, प्रलोभन के ऊपर मोहित नहीं हुआ, अरे त्याग दिया उन्होंने। उनके स्वरूप को जानता हुआ उन्होंने वो जो प्रलोभन थे वो कैसे उनके स्वरूप को जानते हुए उनको त्याग दिया। अत्यसाक्षी यहाँ पर आगे कहते हैं। अब यमराज जी के जो विद्या के भेद को लेकर के कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं दूर में ते विपरीते विसूची अविद्या च विद्येति ज्ञाता विद्या भीप्सिनम नाचिकेत सम्मन्ये न त्वा काम भैवो लोलुपन्तः। तो यहाँ पर कहते हैं दूरम एते विपरीते, दूर दूर है, श्रेय और प्रेय है ना। एते विपरीत गति वाले हैं, विसूची नाना गति वाले हैं, विसूची है नाना गति, दूरम दूर है, एते श्रेय और प्रेय कैसे दूर विपरीत विपरीत दिशा वाले हैं और नाना गति वाले हैं। एक विद्या वाला है, एक अविद्या वाला है। श्रेय कैसा हो, श्रेय विद्या वाला है और प्रेय अविद्या वाला। अविद्या को विषय करने वाला श्रेय तो है, विद्या श्रेय विद्या को विषय करने वाला और प्रेय अविद्या को विषय करने वाला है। इस प्रकार से विद्या विद्या रूप से ये नाना गति प्रकार रूप से एक ज्ञाता जाने गए हैं विद्वानों के द्वारा। श्रेय प्रेय दोनों विद्या विद्या रूप से जाने गए हैं विद्वानों के, पंडितों के द्वारा जाने गए हैं, ज्ञाता पंडितों के द्वारा जाने गए हैं। विपरीत अवस्था विपरीत फल को देने वाले हैं एक दूसरे के कहते हैं। इसलिए नचिकेता यमराज जी कहते हैं हे नचिकेता, हे नचिकेता विद्या भीषणम नचिकेतम मन्ने, कहते हैं हे, कहते हैं यहाँ पर मैं तुमको नचिकेतम विद्या भीषण, विद्या के अभिलाषी तुम नचिकेता को हम मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के अभिलाषी हो। हे नचिकेता तुम विद्या के अभिलाषी हो, विद्या को चाहने वाले हो। न त्वा कामा भैवो लोलुपंता, कहते तुम जो भैव मैंने प्रलोभन दिया आपको, मैंने तुमको बहुत सी कामनाओं का प्रलोभन दिया किंतु उन कामनाओं में आप उलझे नहीं, फंसे नहीं, चाहा नहीं, उनको त्याग दिया तुमने। लुप्ली छेदने लुप विमोहने, लुपु विमोहने, लुपु धातु है विमोहन मोहित अर्थ में। मैंने तुमको बहुत सी कामनाएं मोहित करने के लिए दी थी किंतु वो मोहित करने के लिए जो कामना दी थी वो कैसे, उनमें तुम फंसे नहीं, मोहित नहीं हुए, विमोहित नहीं हुआ, है ना, इसमें तुम फंसे नहीं। कहते हैं तयो श्रेय आद दान से साधुर्भवति ये ते अर्थात यह प्रियो वृणीते इति उक्तम तत् कस्मात् यतो दूरम दूरेण में तो अंतरेण एते विपरीते अन्योन्य रूपे विवेकात्मकत्वात् तम प्रकाशा विवह। तो यहाँ पर कहते हैं तय दोनों के मध्य में श्रेय को ग्रहण करने वाला, श्रेय को स्वीकार करने वाला साधु होता है। जो श्रेय को स्वीकार कर लेता है उसको साधु कहते हैं। ये थे जो अर्थात जो पारमार्थिक अर्थ से जो प्रिय को वर्णन करता है वो अर्थ से पारमार्थिक अर्थ से च्युत हो जाता है, अन्य अपने पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है, या वो प्रयोग वर्णित जो प्रयोग को वर्णन करता है। इति उत्तम जो कहा गया तस् वही कस्मत के हेतु से ये तो इसी तो प्रेय और श्रेय के मध्य में जो दूर रूप से महान अंतरण से, दूरम में महान अंतर रूप से विपरीत रूप से अन्योन्य एक दूसरे व्यावर्तन रूप वाले होते हुए, एक दूसरे के व्यावर्तन करने वाले हुए, विवेक अविवेकात्मक स्वरूप वाले होते हुए, तम प्रकाश समान वृद्ध स्वभाव वाले ये दोनों कौन है, श्रेय प्रेय हैं, तम प्रकाश के समान है। कहते विसूच्यहु नाना गति भिन्न फले संसार मोक्ष हेतुत्वेन इति एतद्। कहते ये दोनों कैसे विसूची नाना गति वाले भिन्न फल वाले, एक संसार को रूप गति को देने वाला है, एक मोक्ष रूप गति को देने वाला है। श्रेय मोक्ष रूप गति को देने वाला है और प्रेय संसार रूप गति को देने वाला है, तो भिन्न भिन्न रूप वाले हैं। कहते कौन है, इति उक्ते, ऐसी पूज ऐसे कहे जाने पर उसको कहते हैं। ये दोनों कौन से, या चा विद्या प्रियो विषय और विद्या चा श्रेयो विषय ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता पंडित ही तत्र विद्या विष्णुम विद्यादिनम नाचिकेतम त्वाम हम मन्ने। कहते हैं एक जो अविद्या है जो प्रिय को विषय करने वाली और एक जो विद्या है श्रेय को विषय करने वाली है, इन दोनों को जानने वाले ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता
ज्ञाता, निर्गाता, ज्ञाता, अवगता। अवगता पंडितों के द्वारा जाने गए हैं, विद्या विद्या रूप से वो जाने गए हैं। एक विद्या रूप से जाने गए, एक अविद्या रूप से जाने गए। श्रेय विद्या रूप से और प्रेय अविद्या रूप से जाने गए पंडितों के द्वारा। तो इसलिए उन विद्या विद्या के मध्य में, है ना, तथा उन दोनों के मध्य में कहते हैं शंका के, शंका बुद्धा समाधान करके पुनः शिष्य की स्तुति करते हैं। तत्र वहां पर विद्याक्षणम कहते उसके विषय में तुम कहते विद्याक्षणम विद्यार्थिनम, विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी नचिकेता को, नचिकेतम तुम नचिकेता को हम मानने, मैं मानता हूँ। यमराज जी कहते हैं हे नचिकेता, मैं तुमको विद्याविलासी जानता हूँ, विद्या को चाहने वाले तुमको मैं मानता हूँ। तुम विद्या के विद्यार्थी हो, अर्थात विद्या को चाहने वाले हो। दूसरे को आत्म विद्या को चाहने वाले हो, जगत विद्या को चाहने वाले। अर्थ जगत विद्या तो पहले से ही ले ली है, जगत विद्या तो उन्होंने द्वितीय वरदान के द्वारा तो गृहीत ही कर ली, तो उसी से सिद्ध हो गया। तो तीसरी पुनः अविद्या को मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। पंचाग्नि कर्म नाचिकेता अग्नि से ही अविद्या जो प्रिय तो मांग लिया था, स्वर्ग आदि तो सिद्ध ही हो गया था। अब तो प्रियजन, अब तो प्रियजन रहा नहीं अब तो प्रियजन उस पुनः दोबारा उसी विद्या को मांगने का प्रयोजन रहा नहीं। और क्या, पहले से तो ले ही लिया। तो नहीं, स्वर्ग 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 नहीं, उससे दोनों प्राप्त हो जाते ना। अग्नि जो विद्या से स्वर्ग आदि, इस लोग यहाँ कर्म कांड करेंगे तो आपको स्वर्ग में, है ना, स्वर्ग में भी, क्योंकि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उपासना करता है ना व्यक्ति, तो उसको दोनों प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। जैसे अग्नि विद्या की उपासना करता है, लौकिक में उसकी उन्नति होती है, और वहाँ पर तो भोगेगा ही, किंतु यहाँ पर भी उसको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, धनवान हो जाएगा। तो धनवान हो जाने से व्यक्ति कुछ ख्याल। तो यहाँ पर कहते हैं तो हम मानने, मैं ऐसा मानता हूँ, कस्मात यस्मात् अविद्वद् बुद्धि प्रलोभिनः काम अप्सरः प्रवृत्तयो बहवो अपि त्वाम न लोलुपन्था न विच्छेदम कृतवन्तः श्रेयो मार्गाद आत्म उपभोग अभिवांछा संपादन। कहते हैं कस्मात किस हेतु से, तो विद्या का अभिमान ऐसा इसी हेतु से, अज्ञानी को विषय करने वाली जो प्रलोभ, अज्ञानी को विषय करने वाली जो प्रलोभ दिए थे, प्रलोभन दिए थे, कामा अप्सरा आदि बहुत से वे तुमको ना लोलुपन्था, जो अज्ञानी को विषय करने वाली कामना थी अप्सरा आदि, वो तुमको वो अप्सरा आदि को तुमको नहीं, तुमने उनको नहीं जाया ना, तो भैभव दिए थे तुमको ना लोलुपन्था, वो लुभाए नहीं, तुमको लुभाया उन्होंने नहीं है, तुमने उनको नहीं चाहा। न विच्छेदम कृतवन्ता, आत्मच्युत से, आत्म मार्ग से तुमको च्युत नहीं कर पाए हो, से मार्ग से आत्मभोग की अभिवांछा के संपादन होने से तुमने उनको त्याग कर दिया। अतः इसलिए विद्यार्थिनम श्रेयो भाजनम मन्ने इति अभिप्राय, इसलिए विद्यार्थी, तुम विद्यार्थी को श्रेय के भाजन, विद्यार्थी को मैं मानता हूँ तुम श्रेय के भागी हो, मोक्ष के भागी हो, जगत के भागी नहीं हो। तो कहते आगे कहते हैं और प्रशंसा करते हैं, कहते हैं अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः दन्द्रम्यमाणः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नियमाना यथान्धा। कहते हैं और हेमराज जी कहते हैं जो अज्ञानी लोग हैं, कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या रूप संसार में विद्यमान रहते हुए, अविद्या रूप संसार के अविद्या के भीतर रहते हुए, अंतरयन भीतर, अविद्या के भीतर, अविद्या में अविद्या के भीतर रहते हुए, वर्तमान रूप से इससे वर्तमान है रहते हुए, स्थित रहते हुए, स्वयं अपने को धीरा पंडितम मन्य माना, जो अपने को स्वयं धीर मानते, बुद्धिमान मानते, पंडित मानते हैं। आत्मनम मन्य थी पंडित मन्य, आत्माना पंडित मन्य थी आत्मानी पंडितम मन्य, अपने को पंडित मानने वाले, है ना। आत्मानम पंडितम मन्य थी पंडित मन्य माना, है ना, अपने को पंडित मानने वाले। तो ऐसे तो कहते अविद्या के बीच में रह रहे हैं, फिर भी स्वयं को कैसे धीर बोलते हैं,
हम धीर हैं, पंडित मानिए अपने को। अरे अपने को पंडित मानते हैं, बतलाते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। पंडित मान्य है अपने को श्रेष्ठ बतलाते हैं, धीर, हम धीर हैं, हमसे हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, दूसरे श्रेष्ठ नहीं है। स्वयं ऐसा कहते हैं। दंद्रम माणा, द्रम माणा अत्यंत कुटिल गति में, है ना, द्रम धातु है, नित्य कुटिल, कोटल अर्थ में करते हुए यंग प्रत्यय कर दिया तो दंद्रम माणा परियंती, कुटिल गति को प्राप्त होने वाले, कुटिल चाल चलने वाले, ऐसे वो परियंती, ऋणगतौ धातु, परियंती ऋणगतौ से यंती बन शब्द बना। दंद्र टेढ़ चाल चलने वाले, मूढ़ा वो, ये मूढ़ चाल, टेढ़ चाल चलने वाले मूढ़ है, जो अविद्या के भीतर रह करके अपने को पंडित मानते हैं, दूसरे को निकृष्ट जानते हैं, है ना। ऐसे जो पंडित मानने वाले वो कुटिल चाल को चलने वाले मूढ़ है। तंत्र कुटिल चाल को चलने वाले, परियंती गच्छन्ति जाते हैं, मूढ़, ऐसे वो मूढ़ जो, ऐसे कहते हैं। उदाहरण देते हैं, अंधे ने वह नियमाना यथा अंधा, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को ले जाता है तो महान अनर्थ को प्राप्त होता है, दुख की प्राप्ति होती है। एक अंधा जब दूसरे अंधे को ले जाता है तो क्या भरोसा कहाँ आगे गड्ढा आएगा, गिर जाएगा, दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं, स्वयं भी गिरता है, दूसरे को भी गिरा देता है। तो जैसे वो अनर्थ को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये भी अनर्थ, संसार रूप अनर्थ को प्राप्त होते रहते हैं। तो कहते हैं ये तू संसार भाजना अविद्या मंत्रे मध्य घनीभूत इव तमसी वर्तमान बेष्टमान पुत्र पशु आदि तृष्णा पास सतेर स्वयं वयम धीरा प्रज्ञावंतो पंडिता शास्त्र कुशलाश्च इति मन्यमानस्ते दंद्रम माणा अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्तो जरा मरण रोगादि दुःखै परियन्ति परिगच्छन्ति मूढ़ा अविवेकिनो अन्यनेव दृष्टि विहीन एव नियमाना विश्व में पति यथा भैवो अंधा महांतम अमृतम पृच्छन्ति तद्वत्। कहते हैं जो संसार के भागी हैं, अविद्या के मध्य में रहते हैं, घनीभूत तम के समान अवस्थित रहते हुए, वर्तमान बेष्टमान उससे युक्त रहते हुए, बेष्ट है ना, घिरे हुए रहते हैं, बेष्टमान होते हुए, किसके द्वारा बेष्टमान है, घिरे हुए रहते हैं, पुत्र पशु आदि के द्वारा, पुत्र पशु आदि सैकड़ों तृष्णा पासों के द्वारा बने रहते हैं। स्वयं अपने को धीर प्रज्ञा वाले मानते हैं, पंडित है, शास्त्र को पंडित है और शास्त्र को जानने वाले हैं, है ना। पंडित है, प्रज्ञावंता बुद्धिमान है और शास्त्र को जानने वाले हैं, कुशल है, शास्त्र वेदता है। इस प्रकार से मानते हुए, अपने को मानते हुए, ते वे दंद्रम माणा, अत्यंत दंद्रम माण काट कर दिया, अत्यंत अत्यर्थ कुटिला, अत्यंत कुटिल, अनेक रूपा वाली गति को प्राप्त होते रहते हैं। वो कौन सी? वो जरा है, मरण, रोग आदि दुखों के द्वारा परिगच्छन्ति जाते रहते हैं, ऐसे वो मूढ़ अविवेक लोग उस मार्ग में प्राप्त होते रहते हैं, अत्यंत कुटिल गति रूप से जाते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, संसार दशा में भ्रमण करते ही रहते हैं। गतिम दशाम गच्छन्ति, उस गति है ना दशा, उस दशा को प्राप्त होते रहते। कुटिल दंद्रम माणा का अत्यर्थ अत्यंत कुटिल, कुटिलाम अनेक रूपाम गति, दशा को गच्छन तो प्राप्त होते रहते हैं, जरा मरण रोग आदि दुखों के द्वारा युक्त हो जाते हैं, परिगच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। कौन? मूढ़ा अविवेकी। कहते उसी को उदाहरण देते, अंधे ने दृष्टि, जैसे अंधे व्यक्ति के द्वारा, दृष्टिहीन व्यक्ति के द्वारा ही नियमाना विषम पथ में, विपरीत मार्ग में, या तो जैसे विषम मार्ग में कहता भैवो अंधा महानतम अनर्थ को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को ले जाता है तो अनर्थ को प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये भी एक कर्मकांड से दूसरे कर्मकांड को प्राप्त है, जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है कर्मकांड यदि करते रहते हैं तो, जब तक मोक्ष की शरण नहीं ली। तो कहते हैं सकाम पूर्वक से कर्म करते हैं तो जन्म मरण को प्राप्त होता है, निष्काम पूर्वक कर्म कर दिया तो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो जाता है ना। निष्काम हो गया तो अंतःकरण शुद्धि होगा, अंतःकरण शुद्धि हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो करना ही बंद कर दिया। आजकल तो ये प्रचलन चला है, दूसरे का ही रुकना है, कुछ परलोक कुछ है नहीं, नास्तिकवाद याद हो गया। सोचते हैं इसीलिए तो इतना पाप करते हैं, नहीं तो पहले मानते कि भोगना पड़ेगा, तो डर के मारे ही नहीं करते। 4 वाक्यों का अरे मत याद हो गया। महात्मा बोला पहले तो है ना, आदमी को वो गरुड़ पुराण पढ़ने, गरुड़ पुराण में ये सब बात जो है हम लोग
नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं न सांपराये प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परा इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। कहते न सांपरायम प्रतिभाति बालम, जो अज्ञानी को परलोक संबंधी दिखता ही नहीं है। प्रतिभा परलोक यमराज जी का सम उपसर्ग पूर्वक है। परदा संपराय संपर पराय दूसरा सम शब्द से पर से यद संपराय संपराय परलोक यमलोक दूसरा लोक दिखता ही नहीं है, भाषित नहीं है। हाँ संपराय के बाद सम उपसर्ग पूर्वक है। पर शब्द से संपर शब्द से कृदंत प्रत्यय कर दिया तो संपराय हो गया, संपर हो गया। उसको चतुर्थी संपराय पराय हो गया, संपराया। अरे वहां पर सम परियुक्त से सम पर शब्द से सम पर नहीं, पर शब्द है ना, पर उपसर्ग होता है नहीं, चतुर्थी नहीं ना, प्रथमांत विभक्ति है वो। तो वहाँ पर शब्द है परि परापर नहीं परापर उपसर्ग है ना, परापर हो गया तो परा और आएगा तो भी हो जाएगा, परापर आएगा तो प्रा उपसर्ग पर उपसर्ग और एण गतौ अथवा एण गतौ हो जाए अथवा आय शब्द है ना, आय शब्द। इस शब्द से आय से कृदंत अप्रत्यय लग करके अण प्रत्यय लग करके सांपराय बन गया। पर है दूसरा परलोक है, पर को दूसरा लोक उनको दिखता ही प्राप्त होता ही दिखता ही नहीं है। सम उपसर्ग पूर्वक पर उपसर्ग पूर्वक और अण आय गतौ धातु इण गतौ धातु अण आय गतौ धातु हो जाएगी, है ना। आय गतौ धातु से अप्रत्यय करके संपराय हो गया, संपराय हो गया तो उसको अण प्रत्यय कर दिया तद्धित का सांपराय हो गया, है ना। आदि वृद्धि होगी तभी तो, नहीं तो आदि वृद्धि नहीं होगी। तो कहते हैं सांप्राय, ये परलोक संबंधी कृदंत आदि वृद्धि करना है ना, आदि वृद्धि भी तो करेंगे। सांप्राय परलोक संबंधी है ना। पर दूसरा पर शब्द दूसरे का वाचक होता है, पर किसका वाचक होता है? दूसरे का। परलोक स्वयं से भिन्न दूसरा, तो परलोक को विषय करने वाला इतर है। तो परी से अगर वो कर देंगे कर देंगे तो क्यों जाएगी? परिश्रणित क्यों करना? तो यहाँ पर कहते हैं सांपराय परलोक संबंधी, है ना। ये है ना सम दिया ना, यहाँ पर दिया उदाहरण दिया भगवान भास्कर ने दिया है। सम पर एता संपराया, सम्यक रूप से पर चला जाता दूसरी जगह जाता है, उसको संपराय बोलते हैं। सम्यक रूप से परमात्मानम गच्छति, ये धातु दिए, ये गच्छति इण गति है ना, ये गच्छति इण धातु इण गतौ धातु है। संपराय आय गतौ इण गतौ दोनों हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर इण गतौ दे दिए, कहते न संपराय प्रतिभाति, संपराय परलोक संबंधी अरे बाल मूल व्यक्ति को भाषित नहीं होता है। परमाद्यंतम वित्त मोहन मूढ़म, कहते वित्त मोह से वो प्रमादी हो जाते हैं और वित्त मोह से मूढ़ हो जाते हैं। वित्त मोह से मूढ़ होने के कारण उनको जो अज्ञानी लोग हैं उनको परलोक संबंधी लोक दिखता ही नहीं है, प्रमादी हो जाते हैं, है ना। स्तन दयादि बालो अभिवक्षिता, प्रमाद्यंत स्तन दयादि बालो विवक्षिता इतिहास प्रमाद वित्त मोह से मूढ़ है। कहते हैं अयम लोक, वो चार बार कहते हैं अयम लोको नास्ति परेति, यही लोक सत्य है। पर लोग यावत जीवित सुखम जीवित शरणम कृत्वा गतम पीवित भस्मी भूत से देह से पुनरागमन होता।
जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, नहीं है तो उधार लेकर के पियो, घी पान करो। भस्मी उधर से देह से पुनरागमन होता, भस्मी वो देह हो गया, फिर वो देह शरीर पुनः प्राप्त होने वाले। हाँ और क्या, भस्मी उधर से देह से पुनरागमन होता। कहते हैं अयम लोग, यही लोग सत्य है, नास्ति परिति, परमात्मा पर लोग सत्य नहीं है। इस प्रकार से इस प्रकार से मानिए पुनर्वसम आपद्यते में, बार बार मेरे अधीन आते रहते हैं, मेरे शरण में आते हैं, बार बार कहते हैं बार बार पुनर्वसम आपद्यते, मेरे बस में आते, मेरे द्वारा दंडनीय नहीं होते हैं। कहते हैं अतः मूढ़त्वाद न संप्राय प्रतिवाद, इसलिए मूढ़ होने से, वित्त मोह के द्वारा मूढ़ होने से, परमात्मा संबंधी न जानने के कारण वो मूढ़ हो जाने से, अतः इसी दोषी मूढ़ होने से न संप्राय प्रतिवादी, वो बालक कैसे मूढ़ होने के कारण वो संप्राय संबंधी परलोक संबंधी विषय को, परलोक को नहीं देखते, मूढ़ वित्त मोह से मूढ़ हो जाने के कारण, अविवेक के कारण, अविवेक के कारण। दूसरी कहते संप्राय, संप्राय संप्राया एंड परलोक है, सम्यक रूप से पर ईयते गच्छति, पर ईयते गच्छति इति संप्राया, सम्यक रूप से जहाँ से चला जाता है। सम्यक परमात्मा गच्छति थी, परलोक हो गया है ना, परमात्मा परमात्म लोक दूसरा लोक है, पर्यंत दूसरा लोक हो गया ना, श्वेत लोक द्रव्य लोक से दूसरा लोक, सम्यक रूप से यहाँ से चला जाता है, उसको परलोक है। संपराय, संपरेयता यानी संपराय, यहाँ से अच्छी प्रकार से चला, शरीर अपने सारे लिंग कर्म आदि को लेकर के दूसरे लोक में चला जाता है। परलोक ऐसे परलोक है। तम तत् प्राप्ति प्रयोजन, उसे परलोक की प्राप्ति का जो प्रयोजन है, साधन है, साधन विशेष शास्त्रीय, शास्त्रीय संपराय कहते हैं, जो परलोक के साधन है, परलोक संबंधी साधन है, उस परलोक की प्राप्ति के साधन, साधन विशेष, शास्त्रीय साधन विशेष है, उसको संपराय है। उनको शास्त्रीय कर्म दिखते ही नहीं है, परलोक संबंधी शास्त्रीय कर्म उनको नहीं देखते। शास्त्रीय कर्म करेंगे, निष्ठापूर्वक करेंगे, परमात्मा को लेकर के कर्म करेंगे तो वो मेरे वश को प्राप्त नहीं होंगे। अतः सांप्राय सम्यक परमात्मा का तति सांप्राय, ब्रह्मलोक जो ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्मलोक है, आत्मलोक है, वो लोग उनको दिखता ही नहीं है। चलो यमराज का लोग तो दिख जाता, कभी कभी भय से दिख जाता, किंतु यमराज को लोग दिख भी जाए भय के कारण, लेकिन वो आत्मलोक तो दिखता ही नहीं है। सम्यक रूप से इसमें चला जाए, संप्रेत ना, सम्यक रूप से पर इता यहाँ से चला जाता है, परमात्मा विलीन हो जाता है, इसी संप्राय है। परलोक है, तम उस परलोक की प्राप्ति का प्रयोजन साधन विशेष है, जो शास्त्रीय कर्म उसको संप्राय कहते हैं, शास्त्रीय कर्म विशेष है ना, संप्राय। सच संप्राय च बालम अविवेकिनम प्रति न भाति न प्रकाशे न उपतिष्ठता इति एतत्, कहते हैं जो संप्राय कर्म है, संप्राय आत्मा है, अविवेक को, अज्ञानी को न प्रतिभाति न प्रकाशे न उपतिष्ठते न उपतिष्ठते, वो प्राप्त नहीं होते, सामने आते नहीं है, प्रकाशित नहीं होता। आत्म संबंधी लोग प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पर आत्म संबंधी लोग वो प्राप्त उनको नहीं होता। तो कहते हैं सब बालक अज्ञानी है, वह अज्ञानी जो बालक है अविवेकी को न प्रतिभाती। ये सांप्राय है ना, सांप्राय शास्त्रीय कर्म अथवा निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म के द्वारा क्या मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होनी है, वो उनको नहीं भाषित नहीं प्रकाशित होता है, न उपदिष्ट नहीं प्राप्त होता है। तो कहते हैं परमाद्यंतम प्रमादम कुर्वन्तम पुत्र पशु आदि प्रयोजनेषु अपि प्रयोजनसु आसक्त मनसम तथा वित्त मोहन वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़म तमसा आच्छादम संतम अयम एव लोको यो अयम दृश्यमाना स्त्री अन्नपानादि विशिष्टो। तो कहते हैं इस प्रकार परमाद्यंतम, प्रमादि से युक्त रहते हैं, प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वन्ता, प्रमाद को करते हुए पुत्र पशु आदि में ही आसक्त मन वाले, पुत्र पशु आदि में ही आसक्त मन वाले होते हुए तथा उसी प्रकार है उसमें आसक्त होकर के वित्त मोह से, वित्त निमित्त मोह अज्ञान के द्वारा वित्त में मोहित हो गए, वित्त निमित्त अज्ञान, वित्त निमित्त को लेकर अज्ञान के द्वारा मूढ़ होते हुए तम से आच्छन्न होती है, तम से आच्छन्न होती है वो लोग। अयम कहते हैं अयम एवं लोगो, चार बार कहते हैं यही लोग सत्य है।
तो यही लोक सत्य, ये अयम दृश्यमान जो दिख रहा है। तो स्त्री अन्नपान आदि विशिष्ट जो लोक है वही लोक सत्य है, परलोक नहीं है। नास्ति परो दृष्टो, नास्ति परो अदृष्टो लोका इति मननशीलो मानी पुनर्जनित बसम मद अधीनतम आपद्यते। कहते हैं जो परलोक, नास्ति परलोक हो, जो दिख नहीं रहे, परलोक है दिख ही नहीं रहा, परेन दूसरा जो नहीं देख रहा है वो लोक है ही नहीं है ना, अदृष्ट लोक है ही नहीं है। इति इस प्रकार से मननशील ऐसे विचार करते हुए प्रत्यक्ष एक शरण, प्रत्यक्ष एक शरण नास्तिक चारवाक आदि है। मननशील के प्रत्यक्ष एक शरण, प्रत्यक्ष प्रमाण ही उनको सिद्ध है। चारवाक एक ही प्रमाण को मानते हैं। और भी अन्य जो है वेद को मतलब ना मानते हुए कोई दूसरा धर्म मानते हैं, तो उनको भी मतलब यमराज का आचार पड़ता है। सभी को जानना पड़ती है किस बात? वो तो मानते नहीं रहते। कौन? और दूसरे जो वेद को जो नहीं मानते हैं, हाँ। चारवाक भी एक बार वेद के अंदर अच्छे मत में आता है। चारवाक मत में एक वैदिक मत में आता है। वैदिक मत नास्तिक मत है, वैदिक में नास्तिक मत वो जागरण कर देता है। और जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, वेद को भी नहीं मानते हैं, हाँ, तो वो भी यमराज के अंडर में आ जाते हैं। सभी अंडर में आते, कौन नहीं है जितने भी नास्तिक आस्तिक सारे आते हैं। और हाँ सारे चाहे किसी जाति के हो, किसी के वर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हो, चाहे मलेच्छ हो, कोई भी हो। अरे उससे बोल के मानने ना मानने थोड़ी काम चल रहा है। उल्लू अरे सूरज को मानते नहीं है तो उसके मानने से क्या सूरज थोड़ी अरे नष्ट होता है। भगवान गीता में बोला है कि उनकी जैसी श्रद्धा होती है, मैं उस श्रद्धा के अनुसार उनकी वैसे बुद्धि करता हूँ, उनको वैसा फल देता। तो जैसे वो बोलते हैं कि काफिरों को मारने के बाद हम जन्नत में जाएंगे, तो हम लोगों को मारते हैं, लेकिन लोग हमको मारते तो वो जन्नत में जाते हैं। काहे के यमराज की जन्नत में ही तो जाएंगे वो। यमराज का जन्म हम लोगों को मारने को बाद वो जन्नत में जाते, उनके लिखा है, साफ लिखा है कि काफिरों को मारने से जन्नत में जाएंगे। तो उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध है क्या? नहीं, जो वेद के विरुद्ध है वो खराब है शास्त्र। वेद के विरुद्ध होता है ना, यथार्थ सत्य नहीं होता। वेद ही स्वतः सत्य है, वेद ने जो प्रतिपादन किया है। अब वेद के विरुद्ध उन्होंने लेकर आया तो कैसे सत्य होगा? भली उनके माँ उन्होंने और है ना, भगवान ने वेद के विरुद्ध बोला है और वेद की अनुकूल होता और दूसरे को तो मार ही रहे, मारने से पाप होता ही है। और दुख होता है और पाप करेंगे तो यमराज के बस में जाएंगे। भली वो कहते हैं हमारे जन्नत में जाएंगे, जन्नत में थोड़ी जाते हैं ऐसे पाप करने वाले। हाँ कसाबा तो फिर उसको फांसी की सजा दी। तो फांसी की सजा के पहले तक तो जब उसको पता चला कि ये फांसी होने वाला है, तो वो तो कुछ ऐसे रिएक्शन नहीं किया, कुछ ऐसे नहीं किया। लेकिन जब उसको पुलिस में चलाने लगे ना, तब वो प्रार्थना किया अल्लाह से, ये परमात्मा बोल देता हूँ, भगवान मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, एक बार गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करो, मैं ऐसे कभी ऐसे नहीं करूँगा, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करो, ऐसे जाने लगा। मैंने दिखा होगा। हाँ और क्या दिख जाता है, वो मृत्यु साक्षात दिख गई उसको। इसके पहले तक तो इसके तक नहीं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या कहाँ कैसा गलती है, क्योंकि मरने के बाद किसकी क्या गलती होगी हम लोग कैसे जानते। और शास्त्र का वर्णन किया है, मरने के बाद वो दिख जाता, प्राय कर आवास हो जाता है। जो मरता है ना व्यक्ति को तो पूरा दिख जाता है कि मेरे को ये योनि प्राप्त होने वाली है मरते काल में। ये औरंगजेब में स्वर बना था ना, हाँ उसको भी वर्णन किया बकरा आदि का जो इसी तो आग जला दी, इस मंदिर को आग लगा दिया था। नहीं अगला जन्म पहले ऐसा था जो जाके पूछने से मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा, दिखाई जाकर औरंगजेब पूछा मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा, तो दिखाई गया कि पता ऐसा गौरी गोमनाथ है, गौरी शंकर बड़ा प्रसिद्ध रहा, जला दिया ना उसने।
वो तो परमात्मा की संसार चक्र का हिस्सा है, उसको आना था अभी और आगे तो उनको आएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं, कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पर कहते हैं पर जो है पर लोग है ना नहीं है। इस प्रकार से ऐसा जो मननशील है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण कोई मानने वाले नास्तिक मत वाले पुनर्पुनर कहते जनित तो पुनर्पुनर जन्म लेकर के बसम मद अधीनताम आपदते, बार बार मेरे अधीनता को प्राप्त होते हैं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, है ना। नास्तिक आते हैं भले किसी संप्रदाय को हो, उनको भली मार उन्होंने तो जो ग्रंथ लिखने वाला है ना उसने उल्टा ही लिखा है, वेद के विरुद्ध लिखा है ना उसने। तो जैसे चार वाक्य को अरे इनको इन्होंने जो लिखा है बृहस्पति ने लिखा है, चार वाक्य शास्त्र के रचयिता बृहस्पति है, क्या वो नहीं जानते और नहीं जानते सब। लेकिन ना साधकों के लिए ना द्वेष करेंगे किसी से, हाँ तो उन्नति नहीं होता, नहीं हो नहीं हो पाएगा। हमारा जो होना चाहते हैं ना हम लोग आदमी, किसी से द्वेष करेंगे तो वो क्या ब्रह्म नहीं है क्या? वो तो परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो वो क्या है? वो भी परमात्मा ही है। अब उस तरह के द्वारा जो काम उनको करना है वो करा रहे हैं, ऐसे दृष्टि रखेंगे तभी होगा नहीं। साधक को तो सब में आत्मदृष्टि है, बाकी क्रिया में सब भेद ही होता है। भले हम ऊपर से कुछ बोल रहे हैं लेकिन दृष्टि तो ऐसा रखना कि दृष्टि सब जगह परमात्मा आत्म व्यापक ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म है। हाँ लड़ तो उसमें कोई नहीं, व्यवहार में तो फिर तो नहीं, व्यवहार में भेद, व्यवहार में सब चलता है लेकिन अरे आत्मदृष्टि में कुछ नहीं चलता। तो यहाँ पर कहते हैं चलिए तो पुनर्पुनर बसम बस को प्राप्त होते मद अधीनताम है, बसम मद अधीनताम को आप प्राप्त होते। मैं मुझ मृत्यु के कहते मेरे मुझ मृत्यु की अधीनता को शरण में आते रहते हैं। कहते हैं जन्म मरण, यहाँ पर कहते हैं कब होते हैं, सम्यक पराग काले देह पात ऊर्धम इति गम्यते। कहते देह पात के आगे मेरे को जब शरीर सम्यक रूप से है ना, सम्यक पराग काल में देह पात ऊर्ध मेरे को प्राप्त होते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाता है उनका, मर जाते हैं, तो इसके बाद मेरे को पास मेरी शरण में आते हैं, मेरे पास में आते हैं। कहते हैं जन्म मरण आदि लक्षण दुख है ना, जन्म मरण आदि लक्षण दुख के प्रबंधारूढ़ ये भक्ति इत्यादि। कहते हैं जन्म मरण को है ना, जन्म मरण आदि लक्षण जो दुख परंपरा है, प्रबंधन परंपरा में आरूढ़ होती है, आरूढ़ ये भक्ति आरूढ़ ही हो जाते हैं, बार बार उनको जन्म मरण की प्राप्ति होती रहती है। प्रायण ही एवं विदित लोग, प्राय करके ऐसा ही लोग देखा गया है, प्राय करके लोग ऐसा ही है, बार बार जन्म लेते हैं बार बार मरते हैं। इस प्रकार से बोलो।